हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बता दूं। तो गाइस, आपको मेरे चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम, IB BSc नर्सिंग, MNS, जिपमर BSc नर्सिंग, एम्स BSc नर्सिंग और भी बहुत सारी टॉप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, हैंड नोट्स, ये सब मिलेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं मेनली इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा कि IB BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कब स्टार्ट होंगी। दूसरा टॉपिक है कि किस रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा। तीसरा टॉपिक होगा शुड यू फिल काउंसलिंग फॉर्म्स और नॉट, अगर आपकी रैंक कम आई है तो आपको फॉर्म फिल करने चाहिए या नहीं। और फोर्थ पॉइंट होगा अगर आपका इस बार IPO में सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे आपको क्या करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो IPO CAT 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक कि काउंसलिंग फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग के फॉर्म्स कुछ कोर्सेज़ के लिए पहले ही रिलीज़ हो चुके थे और उनकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर थी। उन कोर्सेज़ के अंडर BSc नर्सिंग नहीं था, तो अभी BSc नर्सिंग का काउंसलिंग फॉर्म कब रिलीज़ होगा, मेन क्वेश्चन यही है। तो गाइज़, अभी शाम को ही आपका रिज़ल्ट आया है कल, तो आपको अपनी रैंक भी पता चल गई है। तो अभी काउंसलिंग के फॉर्म्स 2-3 दिन के बाद रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ही वो रिलीज़ होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी वीडियो के थ्रू, तो आप जाके अपने काउंसलिंग के फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। मैं बेसिकली आपको BSc नर्सिंग के लिए बता रही हूँ। गाइस, आपको पता है कि अब की बार 2 कॉलेजेस और बढ़ गए हैं और टोटल 6 कॉलेज हो गए हैं, 4 गवर्नमेंट और 2 प्राइवेट। सब में 60-60 सीट है हर एक में, तो टोटल 360 सीट्स हो गई आपकी। तो गाइज़, आपकी रैंक 500 होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो आपको 300 में आना है, और अगर आपको प्राइवेट में भी अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपकी रैंक 500 तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे का रिस्क है कि उनको एडमिशन मिले या ना मिले, लेकिन 500 जिसकी रैंक है वो श्योर है कि आप कर सकते हो अप्लाई, आपको मिल जाएगा। लेकिन सीट्स सिर्फ 360 हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के, इस बात का ध्यान रखना है आपको। पूरे 500 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि 500 रैंक आ रही है जिसकी वो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपकी 360 सीट्स हैं, उसके हिसाब से आपकी रैंक 500 तक होनी चाहिए। काउंसलिंग की फिलिंग में आपको 3 कॉलेजेस भरने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि 2 कॉलेज गवर्नमेंट और 1 कॉलेज प्राइवेट आपका होना है, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आई है तो। क्योंकि अगर मान लो आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग में आपने कोई प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं किया और जब आप सेकंड में कर रहे हो तो आपके हाथ वो भी ना लगे। तो इसलिए आपको याद रखना, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आई है तो आपको गवर्नमेंट के साथ साथ 1 प्राइवेट कॉलेज भी फिल करना है। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शुड यू फिल काउंसलिंग फॉर्म्स और नॉट। गाइस, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि अगर आपकी रैंक 500 तक है तो आप सेफ़ हैं। तो गाइस, आपकी रैंक अगर 500 है तो आप काउंसलिंग के लिए फ़ॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आपके 1000 रुपीज़ काउंसलिंग फ़ॉर्म फिल करने में लगेंगे, वो आपको रिफ़ंड भी नहीं होंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो गाइस, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी रैंक 500 तक है तो आपका सेफ स्कोर है और आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 500 रैंक में भी सिर्फ 360 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। चलिए गाइज, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपका IPO में सिलेक्शन अब की बार नहीं होता है, अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, रैंक इतनी अच्छी नहीं आई है, तो आप क्या करें। गाइज देखो, अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है तो आप ड्रॉप लीजिए, क्योंकि वैसे भी अभी इस ईयर के सिर्फ 4-5 महीने रहते हैं, फिर आपके एग्ज़ाम्स वापस से आ जाएंगे। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अच्छे से। आप MNS कर सकते हो, MNS की प्रिपरेशन, जिसने MNS का फॉर्म की बार फिल नहीं किया वो कर सकता है, जिसने एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म नहीं फिल किया वो कर सकता है, या फिर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अभी आपके पास सिर्फ 5-6 महीने हैं, उसके बाद आपके वापस से एग्ज़ाम आ जाएंगे। पूरा साल आपका वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, आपकी अच्छी से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप लेना चाहिए, रेदर देन आप किसी और कोर्स को कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है।
गाइस देखो, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है बीएससी नर्सिंग का आईपीयू के लिए, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। देखो गाइस, अभी आपका रिज़ल्ट आया है, 2-3 दिन बाद आपके काउंसलिंग फॉर्म्स निकलेंगे। आपको उन फॉर्म्स को फिल करना है, ठीक है। 1000 रुपीज़ का चार्ज लगता है उनका, आपको ऑनलाइन पेमेंट होती है उनकी। काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने के लिए आपको एडमिट कार्ड और जो भी आपका रैंक कार्ड आया है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और बेसिकली काउंसलिंग में आपको 3 कॉलेजेस की फिलिंग करनी होती है। आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज फिल करने होते हैं। तो आप अपनी कॉलेज की फिलिंग को बहुत अच्छे से करिएगा, रैंक के हिसाब से करिएगा। कौन सी रैंक आप, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, वो किस रैंक का है, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग के फॉर्म में आप अपनी चॉइस फिल कीजिएगा। गाइस, आईपीयू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है क्योंकि इसमें कॉलेजेस कम होते हैं, सीट्स कम होती हैं और कैंडिडेट्स भी बहुत कम होते हैं। तो आपको डिसाइडेड वेन्यू पे जाके अटेंड करनी होती है काउंसलिंग। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है, फिर आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इतनी से इतने रैंक के बच्चों को इस वेन्यू पे आना है। आपको वहाँ जाकर आपके कॉलेज अलॉट होंगे और फिर वहाँ जाके आपको कॉलेज में जाके आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए उस डिसाइडेड वेन्यू पे जा रहे हो तो आपके साथ मेन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रही हूँ वो आपको लेकर ही जाने हैं। देखो गाइस, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईपीयू का एडमिट कार्ड लेके जाना है और रैंक कार्ड दोनों, और उसकी कॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद आपको 11th-12th की मार्कशीट्स लेके जानी है ओरिजिनल, और एक एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है, उसकी भी आपको एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। डोमिसाइल लेके जाना है, इनकी आपको ओरिजिनल और एक एक कॉपी लेके जानी है। प्लस इनके साथ साथ आपको अपने फादर्स इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है ओरिजिनल, और उसके साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी। गाइस, आपको टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, इनकी ओरिजिनल कॉपी और इनके फ़ोटोकॉपी। चलिए गाइस, इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे 2021 के लिए। गाइस, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कब रिलीज़ हों, पर जैसे ही रिलीज़ होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से सब कुछ डिले हो रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी डिले ही होंगे। तो पर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। तो गाइस, जिन बच्चों की आईपीयू 2020 में रैंक अच्छी नहीं आई है और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो गाइस आप लोग होप मत छोड़िए। आप इस साल ड्रॉप ले लीजिए। अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है तो आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि पहले से ही कोरोना की वजह से पूरा साल ख़राब हो ही गया है। अभी आपके पास 6 महीने बचे हैं, उसमें आप नीट के लिए या एमएनएस या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग, इससे भी ज़्यादा अच्छी एग्जामिनेशन है उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपका डेफिनेटली वो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छे से टाइम है। अभी आपको पता है कि आपने इस बार कहाँ टाइम वेस्ट किया है, कहाँ टाइम ख़राब किया है, कहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हुए हैं या कौन सा पोर्शन आपका वीक रहा है। आप उनको मजबूत कीजिए और नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए रेडी हो जाओ। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेक्शन इस रैंक पे नहीं होगा, तो थोड़ी और मेहनत करनी है। कितनी मेहनत करनी है ये आपको पता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। डोंट लूज़ होप। आपका नेक्स्ट ईयर क्या पता नीट में हो जाए। इस बार आईपीयू बीएससी नर्सिंग में नहीं हुआ तो क्या हो गया। तो डोंट लूज़ होप एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल और हैंड नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी नेक्स्ट ईयर इस चीज़ को क्रैक करने के लिए। गाइज, आईपीयू से बेटर अगर मैं आपको बोलूँ, आप एमएनएस के लिए प्रिपेयर करो। आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप एमएनएस वॉरियर एमएनएस बनो। एमएनएस इज़ ए लेफ्टिनेंट रैंक, आप जानते ही होंगे। तो गाइज़, नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, सिर्फ 6 महीने रह गए हैं मैक्सिमम, जब आपकी दोबारा एग्जामिनेशन शुरू होंगी। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ड्रॉप लेने वाले बच्चों पे क्या बेहतरी होगी कि हम 1 साल और ड्रॉप लेंगे, हमारा 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बेकार डिग्री लेने से अच्छा है कि आप एक ड्रॉप ले लें और नेक्स्ट ईयर अच्छी सी डिग्री लें।